सैलरी तो 20,000 रुपये है, बट अकाउंट में आने से पहले ही वो ख़त्म हो जाती है। अब होता ऐसा क्यों है? क्योंकि घर में ऑलरेडी पहले के जो कर्जे है उसका पेमेंट जाता है, ईएमआई के खर्चे हैं वो जाते हैं, घर का जो और राशन पानी का सामान आता है वो जाता है, रेंट जाता है, तो उसमें हमारी सैलरी कहाँ से बचेगी? हम मिडिल क्लास की फैमिली में सबसे बड़ी हमारे साथ ये होता है कि हमें लग रहा होता है कि हमारी सैलरी आए तो हम थोड़ा एंजॉय करें, बट होता क्या है कि जो हमारे फैमिली के जो पुराने कर्जे होते हैं ना, उसी को ख़त्म करने में हमारी सैलरी चली जाती है और हमें लगता है कि हमारी लाइफ कब स्टार्ट होगी। तो इस वीडियो में हम लोग इस ट्रैप से खुद को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ना कर्जे से भाग रहे होते हैं। मान लो हमारी फैमिली का कोई पुराना कर्जा है भी, तो हम ना उससे डर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें डरना नहीं है, हमें उसका सामना करना है और हमें एक पेपर और पेन लेकर उसमें लिखना है कि आपका पहले का कितना कर्जा बाकी है, वो पूरा अमाउंट लिखो, ठीक है। फिर अगर आपका कोई अभी करंटली ईएमआई चल रहा है तो वो पेपर पे लिखो, पेन और पेपर लेकर लिखो। एंड अगर उसमें कितना इंटरेस्ट जा रहा है वो सारा कुछ लिखो। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग उसको डरते हैं और हम लोग उसको लिखना नहीं चाहते। और देखो, जब तक चीज़ें सामने हमें दिखेगी नहीं ना, तब तक उसका सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, सारे कर्ज जितने भी आपके ऊपर कोई भी कर्जा है, सारा कुछ को आप बैठकर सबसे पहले तो लिख लो, ठीक है। ये तो पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या करना है। अब देखो, हमें क्या करना है कि हम ना अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करते अपने फाइनेंस को कि क्या है नहीं है, जस्ट नहीं डिस्कस करते, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, हम करते हैं ऐसा। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा ही करती थी। तो हमें इस चीज़ से बाहर निकलकर हमें क्या करना है? हमें अपने फैमिली के साथ लिटरली डिस्कस करना है उस चीज़ को। जो भी हमारे फाइनेंसेस है, आप बताओ उनको कि आपकी ईएमआई कितनी जा रही है, आपका कितना बजट है, ठीक है, आपकी इनकम कितनी है, सारा कुछ बताओ। और उसके अकॉर्डिंग बैठकर समझदारी से हम एक बजट बनाते हैं कि हम किस तरीके से इस ट्रैप से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके ऊपर 50,000 का कर्जा है, ठीक है। तो वो कर्ज को आपने लिख लिया कि 50,000 मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। अब मान लो सपोज दैट आपकी जो सैलरी है वो करीबन 20,000 रुपये की, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप क्या करो कि 20,000 रुपये से आपका घर कैसे चलेगा, आपका रेंट, अगर मैं आप रेंट पर रह रहे हो तो रेंट कैसे जाएगा, आपका बजट क्या है, आप कितना खर्च होता है घर पे, ठीक है। तो उस तरीके से आप किस तरीके से अपनी फैमिली को, अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस है जिसको आप कट करके आप अपने पैसे को, जो आपने कर्ज ले रखा है, जो लोन चल रहा है, उसको पेमेंट कर सकते हो। तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के इसको डिस्कस करो, ठीक है। एंड जब डिस्कस करते हैं ना तो काफ़ी सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि हमें उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि ठीक है, हमारे फैमिली का अगर कोई पुराना कर्जा था जिसे हमें पे करना है, तो हमें अब उसे स्मार्टली डील करके उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। उसको प्रॉपर वे में इस तरीके से फॉर्मूले में आप करो, ठीक है। एंड आप ट्राई करो कि अगर आपके कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है जिसको आप कट कर सकते हो, तो उसको कट करके आप उस पेमेंट को उसको पे करो आप अपने कर्जे में। तो इस तरीके से जब आप करोगे ना, तो आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, लिटरली एक चेंज देखने को मिलेगा। एंड आप इसे, ट्रस्ट में, आप इसे ट्राई करके देखो। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए देन हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ। बट अगर आपका कुछ फीडबैक है इस वीडियो को लेकर, देन आप उसे शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव के साथ।